बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो के बारे में। देखेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनने थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है और आपके एग्जाम में कभी कभार नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। आइए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन करेंगे और उसी क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बने हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थीम के बारे में जानेंगे, यह नंबर ऑफ जीरो का थीम क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं, एक बात हमको बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 का गुणा अगर मैं 2 में करूं तो कितने जीरो आएंगे दाहिनी ओर, तो तुरंत कहेंगे सर 5 2 जा 10, एक जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा तुरंत। अगर मैं आपसे कहूं कि 25 में 4 का मल्टीप्लाई करिए, कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, मतलब दाहिनी ओर से, दाहिना हाथ तो इस ओर से, तो आपके दाहिना हाथ जो है उस साइड से। अगर मैं आपसे कहूं कि 25 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे दाहिनी ओर से कितने जीरो आएंगे, तो आप कहेंगे सर 2 जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 25 चौका 100। अगर थोड़ा सा डिजिट क्रिटिकल आ जाए तब कैसे आप निकालेंगे? अभी तो इजी था, तब आप निकाल लेते थे। जब 10 डिजिट के पावर लिख के आएगा तब कैसे नंबर ऑफ जीरो आप निकालेंगे? ठीक है, चाहिए थीम के बारे में जानते हैं, फिर चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए, थीम यह कहता है किसी भी डिजिट या किसी भी क्रिटिकल डिजिट का नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और एक थीम है। किसी भी प्रश्न में प्राकृतिक संख्या सम संख्या, मतलब जो सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 ही मान के चलो, यहाँ पे सम संख्या का अर्थ 2 होता है इस क्वेश्चन में, मतलब इस थीम में, कि गुणनफल के दाहिनी ओर शून्य ज्ञात करने के लिए 2 और 5 में जिसकी घात न्यूनतम होगी उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। मतलब सर इसका मतलब नहीं समझ में आइए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगर मैं कहूं 25 इंटू 88 में नंबर ऑफ जीरो बताइए, क्या मैं आपसे कहूं 25 इंटू 88 में नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या बताइए, फिर आप कैसे निकालें, क्या सोच रहे हैं? तुरंत आपके दिमाग में एक बात बनना चाहिए, सर 25 अट्ठे 200, सर 20, 25 अट्ठे 200, फिर से, फिर 20 220, सर 2 जीरो आएगा, दाहिनी ओर कितने जीरो होंगे सर 2। ऐसे नहीं करना है, तो सर करना कैसे उसके बारे में बताइए। अब यहां से बेहतरीन कॉन्सेप्ट कुछ सीखिए। सर अगर मैं आपसे कहूं कि 25 इंटू 88 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे पता है? सबसे इजी वे, आप काउंट कर लीजिए कितने 5 आ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 5 की संख्या जितनी होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। मतलब अगर मैं 5 इंटू 5 यहां कर दूं, कितने 5 आ रहे हैं? बोलेंगे सर इसमें तो 5 आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। तो इसमें टोटल कितने 5 आ रहे हैं? सर 2 5 आ रहे हैं। तो टोटल जितने नंबर ऑफ 5 आएंगे, जितने 5 आएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल कुल शून्य की संख्या बराबर 2, 1 2। अब एक बेहतरीन, अब सम संख्या पे डिपेंड करेगा कि देखिए मुझे देखना है कोई भी डिजिट हो, कोई भी मल्टीप्लाई हो, बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए साइड में। क्या लिखेंगे? किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो को ज्ञात करने के लिए उस डिजिट या उस मल्टीप्लाई या उस साइड में मुझे यह चेक करना है कि कितने 5 आ रहे हैं या कितने 2 आ रहे हैं। जो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। मतलब अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में कहूं कि सर 88 को भी तोड़िए, इसको तोड़ेंगे कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, इसमें 2 कितनी बार आया है? बोलेंगे सर 2 आ रहा है 3 बार, 5 आ रहा है 2 बार।
जो कम बार आएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। मतलब 5 कितनी बार आए? 2। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? 2। बताइए, थोड़ी बातें अगर समझ में नहीं आई होगी तो अभी एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहां तक समझ में आया कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? आइए क्वेश्चन मैं समझ सकता हूं कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जिनको जिनको समझ में नहीं आया है उनको भी 100% मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द जैसे ही करूंगा वहां आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए। शून्यों की संख्या क्या? फाइंड नंबर ऑफ जीरो 75 256 इंटू 2250 इंटू 79 इंटू 88 में नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है। देखिए, किसी भी संख्या में कितने नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं यह डिपेंड करता है कि कितने 5 आ रहे हैं या कितने 2 आ रहे हैं। और 5 और 2 में भी मुझे यह चेक करना है कौन कम बार आ रहा है। अच्छा बताइए, किसी भी संख्या में कितने जीरो या कितने 5 आ रहे हैं यह डिपेंड करता है कि जीरो मतलब सर अगर मैं 5 ही तो 5 पे ही तो डिपेंड करेगा। आप बताइए खुद से, 5 पे डिपेंड करेगा कि नहीं? आप बताइए। अगर 5 का मल्टीप्लाई, एक बात देखिएगा, 5 का मल्टी 4 में करूं, भाई जीरो बनने के लिए 5 ही तो उत्तरदायी होता है। 5 का मल्टीप्लाई जब किसी सम संख्या में करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। मतलब आप एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, लिखिए कॉन्सेप्ट यह लिखिए, देखिएगा 5 इंटू सम संख्या क्या होगा? बोलेंगे सर जीरो। और 5 इंटू विषम संख्या हमेशा विषम आएगा या हमेशा 5 आएगा। बातें क्लियर है यहां तक की? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। चलिए, आइए इस क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं चलिए, यह बातें समझ में आई यहां तक जो अभी मैंने आपको बताया? चलिए, अब इस क्वेश्चन करना है सर नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए इस डिजिट में मुझे यह चेक करना है कि कितने 5 आए। भाई कितने 5 आए हैं? अगर मैं लिखूं 75 इंटू 256 इंटू 2250 इंटू 79 इंटू 88, डिपेंड यह करेगा कि 5 कितनी बार आया है। भाई 75 में किसको क्या लिख सकता हूं? 25 इंटू 3। सर इसको क्या लिख सकते? इसमें 5 है ही नहीं, खत्म करो। सर 2250 में अगर मैं करूं 25 इंटू 9, नहीं 125, चलिए ऐसे करिए। अच्छा 25 9 225 इंटू 10 मतलब 5 इंटू 2, ठीक है। इसमें 5 आएगा, इसमें 5 आएगा, भी मतलब नहीं। टोटल कितने 5 आए तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर 5 के पावर 2, सर 5 के पावर 2 और 1। टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं सर? 2 3 1 4। टोटल नंबर ऑफ 5। टोटल 5 कितने हैं सर? 2 2 4 1 5। टोटल 5 की संख्या 5 है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर टोटल जीरो कितने आएंगे पता है? जितने 5 आएंगे। टोटल 5 कितने आए सर? 5। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे सर? 5। बातें समझ में आ गई होगी। सर आप बोले थे कि 2 और 5 दोनों चेक करें। 2 तो ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा भाई, 256। देखिए कितने 2 है यहाँ? 88। यहाँ तो आप करेंगे 8 इंटू 11, 2 के पावर 3 तो इधर ही बन गया। अब इसमें भी बनेगा 256। 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। भाई 2 के पावर 8, ये ऑलरेडी 2 के पावर 8 हो गया। मतलब 2 के पावर में तो 2 ज्यादा बार आया है, तो ज्यादा बार वाले को काउंट नहीं करेंगे। मुझे यह चेक करना है 5 कम बार आ रहा है, तो 2 और 5 में जो कम बार आएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। यही तो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं आपको। यार एक बात, 100 बात की एक बात नोट करके लिखिए। फिर साइड में क्या लिखेंगे
किसी भी प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए आपको उस प्रश्न में यह चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ 5 आ रहे हैं और या कितने नंबर ऑफ 2 आ रहे हैं। उन दोनों में जो सबसे कम बार आएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। जैसे मैंने इसमें जीरो निकालने की कोशिश मैंने नहीं किया, मैं यह चेक करना चाहता हूं कितने 5 आएंगे। मैं देखा कि टोटल 5 हैं, अगर 5 है तो नंबर ऑफ जीरो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए और बातें क्लियर होगी। चलिए आइए समझिए, बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा मैं, बस धैर्य के साथ पढ़िए। बहुत जरूरी है पेशेंस। मैथ में पेशेंस जो रख लिया बंदा ना वो अच्छा कर जाता है। चलिए अब इसको करिए। शून्यों की संख्या कहते फाइंड द नंबर ऑफ जीरो 2 के पावर 9, 3 के पावर 11, 2 के पावर 7, 5 के पावर 7, 7 पावर 6, 8 के पावर 9, 10 टू पावर 4। अब मुझे यह चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ 5 हैं। चलिए नंबर ऑफ 5 इसमें आएगा ना, इसमें आएगा, इसमें 5 के पावर 7, ठीक है सर, और इसमें 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4, कोई दिक्कत सर? 5 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 4, टोटल 5 कितने हैं? बोलेंगे सर टोटल 5 11 है। टोटल नंबर ऑफ 5 इक्वल टू 11। 5 कितनी बार आया है? बोलेंगे सर 5 11 बार आया है। अगर 5 11 बार आया है तो ठीक। अब 2 को चेक करेंगे। सर 2 के पावर 9 एक बार यहाँ है, 2 के पावर 7, तो 2 के पावर 9 प्लस 7 16 है, तो ऑलरेडी 11 से ज्यादा हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? सर 2 और 5 में जो कम बार आया है, तो कम बार क्या 5 आया है कि 2? तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया और आगे मुझे चेक ही नहीं करना है। अब इसमें भी 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो 2 ज्यादा बार आ रहा है। तो जो कम बार कौन आ रहा है? 5। कितनी बार आ रहा है? 5 11। तो जितनी बार 5 आएगा उतनी बार जीरो आएगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो 5 कितनी बार आई? 11 बार। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 11। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलेंगे नो सर, बेहतरीन ढंग से आपने चीजों को समझा दिया। बताइए समझ में आया? भाई 11 कैसे आया? 5 7 बार आए, 5 4 बार आए, टोटल 5 कितनी बार है? 7 4 11। बातें क्लियर हुई? बोलेंगे जी सर बातें क्लियर है, और बेहतरीन ढंग से बातें को आपने बता दिया, समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझते हैं क्या है उस क्वेश्चन का लॉजिक। आइए, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में बने तब क्या करेंगे? अभी तक तो इजी। अब देख रहे हैं कितनी भाई मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जन्म लेना पड़ेगा नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। कम से कम 3 तो जन्म लेना भी पड़ेगा आपको। आप नहीं निकाल पाएंगे, आपका बेटा निकालेगा। आपका बेटा नहीं निकाल पाएगा ना, आपका पोता आएगा निकालेगा, तब जाके आपका इसका क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो नहीं करना है, मैं बताता हूं ना। आइए आप हमारे साथ जुड़े तो कॉन्सेप्ट की बात मैं करता हूं, तो कंसेप्चुअल ढंग से चीजों को समझाऊंगा और सारी चीजें आपको आएगा। बताइए एक बात हमको बताइए, नॉर्मल पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपसे कहूं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10, 5 कितनी बार आया है? इस पूरे डिजिट में मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 कितनी बार आया? बोलेंगे सर एक बार 5 यहां आएगा, फिर एक बार 10 वाले में आएगा 5, 5 2 बार आएगा। अगर मैं इससे कॉन्सेप्ट से पूछूं, अगर भाई जब देखिए अब यहां कैसे चेक करेंगे 5 कितनी बार आया है? भाई या तो पूरा करिए आप, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, फिर पूरा जोड़िए, मत करिए ना। सर अगर मुझे चेक करना है कि 5 कितनी बार आया है, ये 10 है, लास्ट वाली डिजिट में उसी संख्या से भाग दे दीजिए, वो पता चल जाएगा वह कितनी बार है। 5 दूनी 10, 2 बार आया है 5। अगर मैं इसी में पूछूं कि 3 कितनी बार आया है ना, 10 भागे 3, 3 कितनी बार आ गया पता है? 3 त्रिका 9, 3 बार। अगर मैं पूछूं 1 गुणे, देखिए 3 बार कैसे आएगा पता है? एक बार 3 यहां आएगा, फिर 6 वाले में आएगा 3 इंटू 2, फिर 9 वाले में आएगा 3 इंटू 3। बातें समझ में आया? बताइए बातें क्लियर है? चलिए आई, और 3 बार आया, उसके बाद अब इस 3 में 3 बार नहीं आएगा, 3 4 बार आ रहा था, देखिएगा। अब यह जो आपका 3 बार आया, 3 जो आपने भागफल आपका, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशिएंट आया, फिर 3 को 3 से भाग देंगे,
तो ये आएगा 1, 3 1 4, 3 जो है 4 बार आएगा। कैसे? एक बार यहाँ आएगा, फिर 6 में आएगा, 3 दूनी 6, फिर 9 में। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार 3 आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 10 के बीच में 2 कितनी बार आएगा ना, आप क्या करेंगे पता है? आप ऐसे करेंगे, अगर 2 की बात मैं करूं, 10 भागे 2 करिए। कर लिया आपने? क्या किया? चलिए 10 भागे 2, 2 पंचे 10। अब इस 5 को उठाइए, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4। फिर जब तक ऐसी क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि 2 से छोटा डिजिट ना आ जाए। 2 से छोटा है 2 के बराबर, 2 का नंबर 2। टोटल नंबर आप 2 कितनी बार आएगा पता है? 1 से 10 तक। 5 2 7 1 8, चेक कर लीजिए। 2 4 में करेंगे तो क्या होगा बताइए? 4 में 2 गुड़े 2, फिर 6 में 2 गुड़े 3, 8 में 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 10 में 2 गुड़े 5, तो टोटल 8 बार आएगा। तो काउंट कर लेंगे, पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 10 के बीच में टोटल 4 कितनी बार आएगा, आप क्या करेंगे पता है? 10/4, 4 दूनी 8। अब यह 2 को 4 से भाग अब नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि 4 से छोटा डिजिट आ गया। अगर 4 से बड़ा आता तो एक बार फिर देते। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, समझते हैं, चीजें आसान हो जाए। धैर्य रखिए, बताता हूं, सारी चीजें बताऊंगा। अभी मैंने कुछ सिखाया आपको। अगर मैं इसमें इस क्वेश्चन में पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ 5 कितनी बार आएगा, जीरो का मतलब किसी संख्या में जीरो कितनी बार आए यह डिपेंड करता है 5 कितनी बार आए या 2 कितनी बार आए। अगर मैं संख्या में 5 पूछूं कितनी बार आए, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पकड़िए। 5 के तो लास्ट में क्या है सर? 100 भागे 5 कर दीजिए। 5 दूनी 10, मतलब 20 बार जाएगा। अब इस 20 को उठाइए, अगर 5 से छोटा आ गया होता या 4 3 2 1, फिर मैं उतने पे रोक देता। यह 5 से बड़ा है तो फिर से 5 से भाग दूंगा। इस वाले को उठा के यहां लिखे, फिर 5 से भाग दिए, 5 चौक 20। अब सर यह 4 जो है 5 से छोटा आ गया तो यहीं पे रुक जाऊंगा। टोटल 5 कितनी बार आएगा पता है? 24 बार। तो टोटल 5 अगर 24 बार आएगा तो टोटल नंबर ऑफ 0 मतलब टोटल शून्य की संख्या भी 24 होगा। क्लियर? अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि 1 2 3 4 5 गुणे 100 में 2 की संख्या बताइए कि 2 कितनी बार आएगा, तो क्या करेंगे पता है? 100 भागे 2। सर 50 2 से बड़ा है। जी सर, तो 50/2 फिर से करेंगे। सर 25 मेरे शेर, फिर 25 को उठाइए, लिख दिया सर 25/2। क्या आया सर? 12 बार जाएगा। सर फिर 12 को उठाइए, सर 6 अभी 2 से बड़ा है, फिर करिए 6/2। सर 3, फिर 3 से करिए सर 1। टोटल नंबर ऑफ 2 कितनी बार आएगा पता है? 50 धन 25 75, 75 12 87, 87 और 9 96 प्लस 1 98 बार 2 आएगा। अगर 2 98 बार आया है, अगर 2 98 बार और 5 24 बार, तो टोटल नंबर ऑफ 0, अच्छा बताइए 2 ज्यादा बार आया कि 5? कहेंगे सर 2 ज्यादा बार आए, 5 कम बार आए। जो कम बार आएगा ना, जो कम बार आएगा उसी को लिखेंगे। मतलब 5 कम बार आया है 24 बार, तो टोटल नंबर ऑफ 0 24। क्लियर? बातें यहां तक की समझ में आई? बोलेंगे जी सर। चलिए, अगर 5 24 बार आया तो शून्य भी 24 बार आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी शुरू हो गए। सर फैक्टोरियल का मतलब बताइए। कुछ बच्चे इसको पढ़ेंगे ना सर, 500 आई का उल्टा लिखा है, ये आई है सर, आई नहीं है तो बाबा, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। बता रहा हूं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। आइए पहले समझिए यहां पे बातों को। अगर मैं आपसे कहूं कि
एक बात बताइए, 500 इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। सर इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिख दूं ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? 5 का उल्टे टर्म में मल्टीप्लाई करते चले जाइए, मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक। अगर मैं फैक्टोरियल 8 लिख दूं तो क्या होगा पता है? 8 का रिवर्स टर्म में मल्टीप्लाई करते जाइए, मतलब 8 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर मैं फैक्टोरियल 4 लिखूं ना, तो उसका मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 तक जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया? अगर कोई आपसे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू या फैक्टोरियल 6 की वैल्यू पूछे तो आप क्या बताएंगे पता है? बोलेंगे सर फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 गुणे 5, एक सेकेंड, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 56 30 120, 120 पंचे 56 30 चौका 120 इंटू 1 भी होगा ना, 120 छक्का 720। ठीक है, इसका फैक्टोरियल 6 का मान ये होगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सर आप फैक्टोरियल 6 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6? क्या मैं इस फैक्टोरियल 5 को ऐसा लिख सकता हूं 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5? लिख सकता हूं कि नहीं बताइए? अगर मैं आपसे कहूं कि बाबा मेरे सिर 500 फैक्टोरियल को आप लिखिए, तो क्या लिखेंगे? 500 499 498 497 डॉट 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 1, मतलब 2 इधर आ जाएगा 3, ऐसा हो सकता है। अब मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, आइए पहले मैं पूरा इरेज करता हूं, फिर उसके बाद में बताता हूं आपको। चलिए, चलिए, अगर मैं 500 फैक्टोरियल है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 500? लिख सकते हैं सब। अब इसमें मुझे चेक करना है जीरो की संख्या, तो जीरो की संख्या चेक करने के लिए कितने 5 है यही चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाए कि यार कितने 2 है। तो मैं 500, चलिए चेक करिए, टोटल नंबर ऑफ 5, 500 डिवाइडेड बाई 5, सर 100, सर 100 डिवाइडेड बाई 5, इसी को उठा के हाँ सर 20, सर 20 अपॉन 5, सर 4। टोटल नंबर ऑफ 5, 5 कितनी बार आएगा पता है? 124 बार। अगर 5 124 बार आएगा ना, 5 अगर 124 बार आएगा ना, तो मैं बताऊं तो जीरो भी 124 बार आएगा। क्यों? क्योंकि यह डिपेंड करता है कि 5 जितनी बार आएगा उतनी नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब मुझे अगर भाई कॉमन सेंस है कि 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा ना, हर जगह 2 मिलेगा, 5 तो 2 कम बार मिलेगा, 2 ज्यादा बार मिलेगा। कैसे? सर बताया तू 500 करते जाइए 2 बार, सर 250, ऑलरेडी ये 250 बार मिल गया और ये 124 बार ही मिला है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या लिखेंगे सर? कुल शून्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ जीरो बराबर 124। क्लियर? यही था बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट आइए, अब इस क्वेश्चन को जैसे करना था आपको, करिए। आइए समझते हैं चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और क्या है कैसे है उसके बारे में जानते हैं। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 377 टू 370। सर बस एक काम अगर इस फॉर्म में दिखने के लिए मिले तो क्या करेंगे सर? 378 बाई 5, सर 5 से 35, 2 पचम 25, सर
75/5 15। सर 15/5 3। सर या 3 5 से छोटा गए ही रुक जाएंगे। टोटल 5 कितना होगा पता है? 15 3 18, 8 5 13 93। क्लियर हुआ? बताइए। अगर 5 93 बार आया है तो 0 भी 93 बार आएगा। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, जीरो इक्वल टू 93। बात क्लियर हुआ भाई? 2 ऑलरेडी ज्यादा बार आ जाएगा। कैसे? 378/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 190 बार तो आ गया ना। फिर अभी इसमें 2 से करते जाएंगे, बहुत बार आ जाएगा। इसलिए ऑलरेडी यह 93 से ज्यादा हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 93। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बस इससे ज्यादा, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हर एक टाइप क्वेश्चन ले लिया हूं। चलिए अब इसको करिएगा। फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 17 इंटू 5 टू द पावर 28 में कितने जीरो होंगे? यह पहला क्वेश्चन है जिसमें सम की संख्या, मतलब दो ज्यादा हो रहा है, सॉरी 2 कम हो रहा है, 5 ज्यादा हो रहा है। भाई 5 के पावर 28। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ 5 बताइए, तो क्या करेंगे? सर 5 के पावर 28 ऑलरेडी एक बार आ चुका है, ऑलरेडी यह 28 आ चुका है। अब इसमें चेक करेंगे। सर 9/5, एक 5 से कम है तो एक बार 5 इधर आएगा, फिर 17/5। सर 15 3 बार यहाँ आएगा, और 28 बार आ चुका है। टोटल 5 कितनी बार आया है? सर 28 29 3, सर 32 बार 5 आया है। टोटल नंबर ऑफ 5। ठीक, अगर मैं 2 की संख्या पूछू, इसमें तो 2 आएगा नहीं। अब इसमें चेक करते हैं। 9 के बटे 2, सर 4, 2 चौक 8 भाई, शेषफल से मतलब नहीं है। फिर 4/2 2, फिर 2/1, सर एक बार। तो टोटल 4 2 6 1 7 बार। अब यहां 17 पर करेंगे, 2 8 16, ठीक है। 8/2, 8/2 इक्वल टू 4 2 8, 4/2 इक्वल टू 2, 2/2 इक्वल टू, भाई यहाँ 8 था 8/2, 4 था 4/2, 2 था 2, टोटल 2 कितनी बार आएगा? 8 4 12, 2 14 1 15। तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ 2 कितनी बार आया है? 7 और 15, 7 5 22, मतलब 22 15 7 22 बार। तो अगर 2 22 बार आया है और 5 जो है आपका 32 बार आया है, तो कौन ज्यादा आया है? सर 32 कम कौन आया है? 2। तो जो कम आएगा 5 और 2 में, वही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो 2 कितनी बार है? 22। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? 22। बातें क्लियर है? मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, बार बार एक ही चीजें रिपीट कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, बन भी सकता है इस बार एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। आइए, अभी क्वेश्चन क्या है। अब बस अगर मुझे ये नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे पहले ये चेक करिए कितनी बार 5 आया, कितनी बार 2। दोनों में जो कम बार आया है वही उतने ही जीरो हो जाएंगे। बस मुझे एक ही बात पता है सर, जो कम बार आएगा उसको ले लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। सर फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 3200, 1000, 40,000, 32,000, 15,000। सर टोटल नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहा है, ऐसे समझते हैं। 2 बार जीरो यहाँ आया है, 3 बार यहाँ आया है, 4 बार यहाँ आया है, 3 बार यहाँ, 3 बार, सबको जोड़िए। सर 2 3 2 5 4 9, 3 12, 12 3 15, 15 बार तो जीरो आ चुका है। अब मुझे चेक करना है क्या क्या बचा। सर 32 1 4 32 15। अब 5 कहां कहां है? सर एक 5 यहां भी तो है, 5 × 3।
अगर 15 बार 5 यहां आया है तो 15 प्लस 1 ये वाला, 15 प्लस 1 मतलब 16 बार 5 आएगा। 5 कितनी बार आएगा? बोलेंगे सर 5 जो है वो 15, एक 16 बार। अगर 5 16 बार आए तो टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 16। बातें समझ आई यहां तक की? यहां तक की बातें क्लियर है? सर दो तो ज्यादा बार आ जाएगा ना भाई, दो ऑलरेडी यहाँ पे 32 है 4 है, कर लीजिए ज्यादा बार आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 2 के पावर 5 यहाँ आएगा, 2 के पावर 5 यहाँ आएगा, 2 के पावर 2 यहाँ आएगा। 5 5 10 2 12। कुछ तो मिस्टेक हुआ है इस सवाल में, देखते हैं। कुछ तो मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड रुकिए आप लोग। बत्तीस सौ 1040, दो इधर जीरो हुआ। अच्छा हम लोग जोड़े तो सही है ना, 3 2 5 4 9 3 12 3 15, और एक यहाँ आएगा 16। 16 तो आपका ऑप्शन में बी है। टू के पावर 5, 2 के पावर 2 और 5, 12। ये हुआ, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? कुछ ना कुछ तो है। चलिए देखते हैं, अभी अगले क्वेश्चन पहले सॉल्व करते फिर यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को आके लास्ट में। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कहीं पे, कुछ ना कुछ इजिट में, कहीं तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, चलिए बताइए, पहले इस क्वेश्चन को बताइए फिर पिछले वाले क्वेश्चन चलते हैं। अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो। हम अब आप में से 99% बच्चे क्या करेंगे, सीधा बोलेंगे सर 5000 बटे 5 कर लीजिए। यह बाबा तब होता जब एक से स्टार्ट होता। अगर ऐसा होता 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 5000, लेकिन मेरे बाबा यह 100 से स्टार्ट हो रहा है ना सर, यह 100 से स्टार्ट हो रहा है। अगर यह 100 से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे एक से स्टार्ट करवाना है। अगर मैं इसको 100 को 100 इंटू 1 लिख दूं, सर इसको 100 इंटू 2 लिख दें, सर इसको 100 इंटू 3 लिख सकते हैं, सर इसको 100 इंटू 4 लिख सकते हैं, और सर इसको 100 इंटू 50 लिख सकते हैं। अगर मैं 100 सब में कॉमन लूं, लेकिन 100 100 100, तो 100 को 50 बार कॉमन लेना पड़ेगा। क्या बचेगा सर? 1 गुड़े 2 गुड़े 3 डॉट 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 50 बार। यहां पे जीरो कितनी बार आएगा सर? अगर यहां पे आप जीरो निकालना चाहेंगे तो 10 के पावर 2 के पावर 50 करना पड़ेगा इनटू। सर यहां तो आप सिखा चुके हैं 50 बटे 5। अब भाई एक से शुरू हो रहा है, 15 50, सर 10 बटे 5, 5 दूनी 10, टोटल नंबर ऑफ, अब यहां तक कितना है 12। यह तो 12 बार आया, लेकिन यहां भी तो जीरो आया था सर, 10 के पावर 100। 100 बार जीरो यहां आएगा भाई। 5 के पावर इसको अगर चेंज करेंगे 5 के पावर 100 इंटू 2 के पावर 100, ऐसा लिख सकता हूं सर। 5 के पावर 100 ऑलरेडी यहां है, कितना है सर 5 के पावर 100, तो मेरे सिर्फ 5 के पावर 100 इंटू कितनी बार 5 आया 12, 5 पावर 12, तो 12 22 112 बार आएगा टोटल। बातें समझ में आई? बताइएगा जल्दी से, फास्ट कमेंट करके बताइए बातें यहां तक की समझ में आई कि नहीं। बोलेंगे जी सर समझ में आया, और चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने बताया।
प्रीवियस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं यार थोड़ा सा। हाँ मिस्टेक नहीं हुआ, 100% सही है यार। हम लोग कुछ कहीं तो कुछ हल्का सा मिस्टेक कर रहे हैं। आइए फिर से स्टार्टिंग से कर ही लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर? प्रीवियस क्वेश्चन कौन, यही था ना? नहीं नहीं, ये नहीं था। हाँ यही तो था। आइए समझिए फिर से। सर टोटल नंबर ऑफ जीरो पहले काउंट करेंगे। 2 3 2 5 5 4 9 3 12 3 15। टोटल 15 बार तो जीरो आ चुका। अब इस 15 में भी तो 5 छुपा है। जी सर, इसको लिख दिए 5 × 3। तो 15 + 1 16। 16 आपका ऑप्शन हो जाएगा। बातें क्लियर हुआ? जी सर बातें क्लियर है। चलिए, 2 तो से ज्यादा बार आएगा भाई। जीरो में भी तो 2 छिपे थे। हाँ कॉन्सेप्ट पकड़ लिया हम लोगों ने। क्या पकड़ा सर? 32 को मैंने लिखा 2 के पावर 5, 4 को लिखा 2 के पावर 2, 32 को लिखा 2 के पावर 5। सर 5 दूनी 7 5 12, 12 बार 2 तो आया। साथ ही साथ 2 इन सब जीरो में भी तो छुपे हैं। जितने जीरो हैं उसमें भी तो छिपे हैं 2। सर 2 3 5 4 9 3 12 12 3 15 प्लस 15, तो टोटल 2 जो है 27 बार आएगा। जबकि 5 16 बार आया है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा सर? जो कम बार आया है, 2 27 बार आया है, 5 16 बार आया है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो जितनी बार 5 आएगा 16। ठीक है, बातें यहां तक यही होता है, देख रहे हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वही चीज अब इसको करिए। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बताया हूं। फोर दीजिए क्वेश्चन को। सर 5 × 10 × 15 × 20 × 500। सर अगर 1 से स्टार्ट होता तो मैं कर लेता। अब मैं इसमें 5 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा भाई? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, सर 5 × 100। कोई दिक्कत नो सर? 5 कॉमन ले लीजिए सर। 5 पावर 100 कॉमन, तो 1 × 2 × 3 डॉट 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 100। बातें समझ में आया? ठीक है। 100 की पावर बटे 5 सर 20। ठीक है। 20 बटे 2 सर 10। 2 क्यों यार? आइए सर 20 बटे 5 सर 4। टोटल 24 प्लस 100 बार ऑलरेडी आ गया है। तो 5 कितनी बार आएगा? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5। 100 + 24, 124 बार 5 आएगा। सर 2 भी चेक कर लीजिए ना, ये तो 5 आ गया अंदर। अब इसमें 2 की संख्या गिनी सर। 100 बटे 2 50। सर 50 बटे 2 25। सर 25 बटे 2 12। सर 12 बटे 2 6। देख रहे हैं, देखते जाइए। सर 6 बटे 2 3। सर 3 बटे 2 3 1 4 6 4 10 12 22। 22 और 25 47। 47 50 97। टोटल नंबर ऑफ 2 97 बार आ रहे हैं। 97 लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ 2 = 97। सर कौन ज्यादा बार है? 5 124 बार, 2 97 बार। तो कम बार कौन है? 97। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो = 97। तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरोस = 97। कोई समस्या, कोई परेशानी? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। अब बताइए, इसमें हो सकता है यही कि बहुत बार एग्जाम बना है क्वेश्चन। देखिए जीरो बस यही डिपेंड करेगा। अच्छा, किसी भी संख्या में जीरो तभी आएगा जब सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा।
इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन चीज बताऊं। जीरो तभी पॉसिबल है या सम संख्या तभी आएगा जब सम संख्या किसी में मल्टीप्लाई होगा। एक बात बता, जीरो सम संख्या बताया था, एक विषम, तीन विषम, सारी विषम संख्याएं हैं, कहीं पे भी सम नहीं है, तो बाबा जीरो बनेगा ही नहीं, जीरो नहीं बनेगा। बस टोटल नंबर ऑफ जीरो जीरो, तो जीरो एक भी जीरो नहीं बनेगा ना। रीजन ये है, मैटर ये है यहाँ पे। यार एक ही बात, एक भी इवन नंबर नहीं आएगा तो एक भी जीरो नहीं बनेगा भाई। एक तीन पांच सब विषम है, ऑड है, इवन की जरूरत है। लिख लीजिए, एक भी इवन नंबर नहीं आएगा, नहीं आया, इसलिए टोटल नंबर ऑफ जीरो, एक भी जीरो नहीं आएगा, इसलिए ऐसे लिखिए, इसलिए एक भी जीरो नहीं आएगा। बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब इस क्वेश्चन करिए। सेम ये देखिए तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में बनेंगे। चलिए इस क्वेश्चन करिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। करिए। सर ये कह रहा है संख्याएं 2 4 6 8 98 100 का परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी है? सर 2 4 6 8 डॉट 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 98 इंटू 100 शून्य की संख्या की बात कर रहा है। सर अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूं भाई, यह है ना, फिर से वही चीज मैं बताऊं आपको, यह 2 इंटू 1, अगर इसको करूंगा 2 इंटू 2, इसको करूंगा 2 इंटू 3, इसको करूंगा 2 इंटू 4, मतलब अगर 2 अगर मैं कॉमन लूं हर में तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 50। क्या मैं इसको 2 के पावर 50 लिख सकता हूं? 2 50 बार आ गया सर, 2 अगर 50 बार आ गया तो 5 कितनी बार आएगा? 50/5 भाई, अब चेक करना है, 5 10 10/5 सर 2, अब 2 5 से कम आ गया, अब आगे करेंगे नहीं, 10 2 12, टोटल नंबर ऑफ 5 अगर 12 बार आए तो टोटल नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर बी। बातें यहां तक की क्लियर है? बोलेंगे जी सर बातें क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में क्या पढ़ना है। कल की क्लास में हमको पढ़ना है डिविजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में कल पढ़ेंगे और उसको ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सॉल्यूशन, जहां से क्वेश्चन बनता है। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, तब तक के लिए।